मेरे ससुर जी ने घर में एक खुफिया कमरा बनवा रखा था, जो घर से बिल्कुल अलग बनवा रखा था, जो कि एक कोने में बना था। अगर कोई औरत बीमार पड़ जाए तो उसको उस कमरे में 10 दिन के लिए बंद कर देते थे और वो औरत 10 दिन बाद ठीक हो भी जाती थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी होती थी, क्योंकि मेरे ससुर तो खुद टीबी के मरीज थे। फिर वो खुद का इलाज क्यों नहीं करते थे? वो उन बीमार औरतों को भी तो उस कमरे में बंद करके ठीक करते हैं, तो खुद को उस कमरे में रखकर अपना इलाज क्यों नहीं करते थे? ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी, लेकिन मैं चुप रहती, क्योंकि मुझे अपने घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरे अंदर एक पहाड़ बन चुका था, जिसे हल करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब तो मैंने थक कर घुटने टेक दिए थे। आज फिर एक बीमार औरत घर आई तो मैंने उनको बैठने के लिए कहा और अपने ससुर को बुलाने चली गई। जब मैं उनके कमरे में गई तो मेरे ससुर जी अपनी साधना में लीन थे। मैंने उनकी साधना खत्म होने का इंतज़ार किया और वहीं बैठ गई। जब उनकी साधना खत्म हुई तो मैंने उनसे कहा, पिताजी, कोई बीमार औरत आई है, आपको पूछ रही है। पिता उन्होंने बोला, आ रहा हूँ बेटा, और अपने कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गई, लेकिन मैं उस औरत के पास जाने के बजाय किचन में चली गई, जहाँ से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मेरे ससुर उस औरत के सामने बैठे थे और उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी। वो औरत कुछ कह रही थी और मेरे ससुर ने अपना सिर हिलाते हुए उठे और उस औरत को कमरे की तरफ आने का इशारा किया। उस कमरे की तरफ चलते हुए वो औरत भी उनके पीछे चली गई। उस कमरे का ताला खोला और उस औरत को अंदर भेजकर फिर से ताला लगा दिया। मैंने अपने ससुर जी से पूछा, पिताजी, उस औरत को खाना देना है क्या? पिताजी ने मुझे नरम नजरों से देखा और नहीं में सर हिला दिया और बाहर चले गए। मैं बहुत ही उलझन भरी नज़रों से उस कमरों को देख रही थी कि ऐसी क्या बात है उस कमरे में कि बीमार औरत वहां जाकर ठीक हो जाती है। मैंने सोचा, फिर देखा कि मेरी सास वहां बैठी अपने कामों में मसरूफ़ थी। उनके सामने तो मैं उस कमरे में जा नहीं सकती थी। तो मैंने रात होने का इंतज़ार किया और मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया। काम करके मैं अपने कमरे में चली गई कि तभी दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। तो मैं कमरे से बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो पति सामने खड़े थे। पति आकर अपनी माँ के पास बैठ गए। मेरी सास आंगन में बैठी थी। मैंने पानी दिया और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। ससुर की गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए पति ने पूछा, पापा कहाँ हैं? मेरे बोलने से पहले मेरी सास बोली, काम से बाहर गए हैं, आज मरीज आई है। अच्छा, ठीक है, हाँ चल तू फ्रेश होकर खाना खा ले, थक गया होगा। ये बोलकर सास अपने कमरे में चली गई और मेरे पति अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। अब आंगन में मैं अकेली रह गई। मैंने अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर देखा, कोई भी नहीं था। मैंने हिम्मत करके अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाया और वहां पहुंच गई कि तभी दरवाजे पर किसी के होने की आहट हुई और मैं जल्दी से भागकर आई और दरवाज़ा खोला तो मेरे ससुर जी सामने दरवाजे पर खड़े थे। ससुर बोले, इतना समय क्यों लग गया बेटा दरवाज़ा खोलने में? मैंने बोला, पिताजी, मैं कमरे में थी इसीलिए सुनाई नहीं दिया। ससुर जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पानी पिला दो। बोलकर ससुर जी कमरे में चले गए। मैंने हाँ में सर हिलाया और किचन में चली गई। पानी लेकर मैं ससुर के कमरे में आई तो सास ससुर जी से कुछ बात कर रही थी, जो कि मेरे मौजूदगी में नहीं कर सकती थी। मैंने पिताजी को पानी दिया और बाहर चली आई। मुझे बाहर आता देख मेरी सास फिर से मेरे ससुर से हल्की आवाज़ में बात करने लगी। मैं उनके कमरे के बाहर ही खड़ी हो गई, लेकिन मेरी सास इतनी हल्की आवाज़ में बात कर रही थी कि मुझे एक शब्द तक सुनाई नहीं दिया। लेकिन मेरी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए तो मैं भी अपना काम ख़त्म करके कमरे में आ गई। पति पहले से अपने मोबाइल में लगे हुए थे तो मैं सोफे पर बैठ गई और उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगी कि क्या घर में सभी इंसान उस कमरे के बारे में जानते थे या सिर्फ मुझे ही नहीं पता? मैं ही नहीं जानती हूँ इस बात में। मैं अपनी सोच में गुम थी कि तभी मेरे पति बोले, ऐसा क्या देख रही हो मुझे? अपनी तरफ देखता पाकर पति ने मोबाइल से नज़र हटाते हुए बोले। मैंने बोला, एक बात पूछूं?
अपने हाथों को रगड़ते हुए पति बोले, हाँ पूछो। मैंने पूछा, क्या आप उस कमरे के बारे में जानते हैं? उस कमरे में क्या होता है? मेरी बात सुनकर पति मेरी तरफ देखते हुए हंस दिए। मुझे उनकी हंसी का मतलब समझ नहीं आया। मैंने फिर बोला, मैंने कोई हंसी वाली बात तो की नहीं है। फिर आप हंस क्यों रहे हैं? पति बोले, हंसू नहीं तो क्या करूं? तुमने बात ही ऐसी की है। हंसी को रोकते हुए बोले, इतना बड़ा कमरा है, सबको ही नजर आता है, तुम भी अजीब बात करती हो। अच्छा, ये कमरा कब से बना हुआ है? मैंने फिर एक सवाल पूछ लिया। मेरे पति ने गहरी सांस लेते हुए बोले, जब मैं शहर पढ़ाई करने के लिए गया था तब बनवाया था। क्या आप कभी कमरे में गए? नहीं, मैं कभी नहीं गया, क्योंकि उस कमरे में जाने की इजाज़त पापा ने किसी को भी नहीं दी है। अच्छा। पति की बात सुनकर मेरा चेहरा दुखी होकर लटक गया था। फिर सुबह औरत मेरे ससुर जी के पास आई। मैंने उसकी एक ही झलक देखी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा भी जर्द जर्द हुआ पड़ा था। मेरे ससुर से बात करने के बाद वो औरत भी उस कमरे में चली गई। मुझे लगा वो भी बीमार है। मैंने हिसाब लगाया तो आज 3 औरतें ठीक होकर घर जाने वाली थी। इसीलिए मैंने अपना काम जल्दी से ख़त्म करके अपनी सास के पास आकर पलंग पर बैठ गई और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। और पास ही बैठी ननद काम कर रही थी। ये लड़की, खाना पक गया? मेरी सास ने मुझे बैठा देख कर पूछा। जी माँ जी, बन गया और सारे काम भी ख़त्म हो गया। अच्छी बात है, सारा काम ख़त्म कर लिया। तुझे पता तो है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी सास की बात सुन रही थी और अपना सर हिला रही थी, क्योंकि मेरी नज़र तो बाहर ही टिकी थी। इतने में मेरे ससुर कमरे से बाहर निकले और घर के उस हिस्से की तरफ जाने लगे जहां वो कमरा बना था। मैं बहुत ही ध्यान से देख रही थी। मेरे ससुर जी ने ताला खोलकर अंदर गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं ये सब बहुत ध्यान से देख रही थी। थोड़ी देर में मेरे ससुर बाहर निकले 3 औरतों के साथ और घर के दूसरे रास्ते से उनको लेकर बाहर निकल गए, लेकिन वो अभी भी ताला लगाना नहीं भूले। मैंने जैसे ही अपनी नज़र उनके जाने के बाद हटाई तो देखा मेरी सास भी ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी और उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक थी। ऐसा क्या हुआ था जो सास इतनी खुश हो रही थी इन औरतों के ठीक होने से? ये इतना खुश क्यों हो रही है? अब तो ये देखकर लग रहा था कि सास भी इन कमरे के राज के बारे में सब पता है। मैंने नज़र घुमाकर ननद की तरफ देखा तो अभी भी वो अपने काम में मसरूफ़ थी। ससुर जी अभी तक नहीं आए थे। बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने सास से पूछा कि ये औरतें ठीक होने के पिताजी को कितने पैसे देती हैं? ये सुनकर मेरी सास का जुबान एकदम सिल सी गई थी। थोड़ी शांत रहने के बाद बोली कि ये दुआ देकर जाती हैं, हमारे लिए यही बहुत है। कि तभी मेरे ससुर घर में दाखिल हो रहे थे। आज तो उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी चमक थी। उनकी ये चमक देखकर मेरे मन में आज उस कमरे का राज जानने की चाहत और बढ़ गई। रात को मैंने सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आ गई। सबके सोने के बाद मैं कमरे से बाहर आई और उस कमरे की तरफ धीरे धीरे जाने लगी कि मैंने देखा उस कमरे के बाहर मेरे ससुर खड़े हैं। ये देखकर मैं चौंक गई और वहीं दीवार के सहारे चिपक कर खड़ी हो गई। लेकिन ससुर जी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पसीने से भीगे हुए थे और तो और उनके शर्ट के बटन भी टूटे हुए थे। अब मेरा सर चकरा रहा था। मैंने खुद को संभाला और धीरे से अपने कमरे में आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। क्या सच में कोई औरत इस कमरे में बंद रहने से ठीक हो सकती है? तो ससुर जी को भी तो टीबी की बीमारी है, तो खुद का इलाज क्यों नहीं करते? बस यही सोचती रही कि क्या इन सब के बारे में मेरे पति और ननद को भी सब पता है। ये सोचते सोचते पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह नींद पूरी ना होने के कारण मेरे सर में दर्द हो रहा था। सर को पकड़े हुए किचन में नाश्ता बनाने आई। नाश्ता बनाकर सब नाश्ता करने बैठ गए तो मेरी सास मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मेरी सास बोली कि बहू, अपने काम से काम रखो, कौन क्या करता है तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं। फिर मैंने ससुर जी की तरफ देखा तो ससुर का व्यवहार तो सामान्य था। शायद हो सकता है मेरी सास ने मुझे रात को देख लिया होगा। ये सोचकर मेरी सांस अटक गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा, नहीं नहीं, मैं उनकी बहू हूँ, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैं भी नाश्ता करने बैठ गई। पर मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि क्या मेरे ससुर ने बताया होगा मेरी सास को, पर उनके रवैया देखकर लग नहीं रहा था। मैं सोच में डूबी थी कि तभी मेरी ननद बोली, भाभी कहाँ खोई हो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैं चौंक गई। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने काम में लग गई, लेकिन दिमाग में तो रात का नज़ारा ही घूम रहा था। काम करके मैं अपनी नंद के कमरे में जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैंने अपनी नंद से भी उस कमरे के बारे में पूछा तो उसने भी
पति वाला जवाब दिया कि नहीं पता मुझे कुछ भी, पापा ने जाने से मना किया है वहाँ जा। क्या सच में दोनों भाई बहन को कुछ नहीं पता उस कमरे के बारे में? मैं सोचने लगी कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं, बाप ने मना किया और मान भी लिया। बातें करते हुए शाम हो गई और रात के खाना बनाने चली गई। मैंने सबको खाना खिला दिया और सभी काम खत्म हो गया। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर देर रात घर में मुझे हलचल महसूस हुई, तो मैंने आज मन बना लिया था कि आज मैं सच जान कर रहूँगी। मैंने एक बार फिर हिम्मत की इस हिस्से में जाने की और सच को सबके सामने लाने की। आज मैं पूरी तैयारी से गई, साथ में अपना मोबाइल भी लेके गई। मैंने आज पूरा ध्यान रखा था कि मुझको देख ना सके कोई। मैं उस कमरे के पास जाकर छुप गई। फिर देखा कि ससुर जी फिर कमरे के अंदर जा रहे थे। उनके जाने के बाद गेट बंद हो गया। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगाकर सही से रख दिया, जिससे कि अंदर की वीडियो बन सके। अंदर की आवाज़ से मेरा शरीर काँप रहा था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने हिम्मत करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके वहाँ से जल्दी से भागकर अपने कमरे में आकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया। जैसे तैसे सुबह हुई और मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया। कुछ देर में पुलिस हमारे दरवाजे पर आ गई और घर में हलचल सी मच गई। मेरी सास मुझे गालियां दे रही थी और मेरे पति को पुकार रही थी, लेकिन मैंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। आवाज़ सुनकर मेरे पति बाहर गए और पूछने लगे, क्या हुआ, पुलिस क्यों घर आई है? पुलिस ने ननद का दरवाज़ा भी खोला तो वो बेहोश पड़ी थी। कुछ दिनों से मेरी ननद डरी और सहमी सी रहती थी। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। वो और कोई नहीं, मेरे ससुर जी के साथ काम करने वाला लड़का था। मेरे ससुर जी उन लड़कों के साथ मिलकर उस कमरे में उन औरतों का शोषण करते थे और वीडियो बनाकर बेचते थे। आज उनकी करनी उनकी बेटी पर भी भारी पड़ गई थी। पुलिस सास ससुर को पकड़कर ले गई। मेरी ननद और पति को कुछ पता नहीं था, तो उनको पुलिस ने कुछ नहीं कहा। इन दोनों को कुछ नहीं पता था। अब हम तीनों ने वो शहर छोड़ दिया और हम साथ में रह रहे हैं। मेरे पति कुछ समय तक तो मुझसे नाराज़ थे, क्योंकि थे तो उनके माता पिता, पर बाद में मान गए क्योंकि गलती तो उनके माता पिता की ही थी। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो।